राजू एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी और जो भी हवेली में गया वो वापस नहीं लौटा। एक रात राजू के दोस्तों ने उससे मजाक करते हुए कहा, अगर तू इतना बहादुर है तो रात को हवेली जाकर दिखा। राजू ने इसे चुनौती के रूप में लिया और उसी रात हवेली जाने का फैसला किया। रात का समय था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवेली का रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। हवेली के पास पहुंचते ही राजू ने देखा कि हवेली की दीवारें टूट चुकी थी और दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। हवेली में घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी थी। अचानक उसे एक दरवाजा खुद से खुलता दिखाई दिया। राजू ने हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे के अंदर झांका। वहां एक पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी जिसमें एक औरत का चेहरा था। राजू को लगा कि उस औरत की आंखें उसकी ओर देख रही हैं। जैसे ही राजू ने पेंटिंग से नजर हटाई, उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन तभी एक भयानक चीख हवेली के अंदर गूंज उठी। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब राजू फंसा हुआ था। उसके हाथ पैर कांपने लगे। अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एक सफेद साड़ी पहने महिला उसके सामने खड़ी थी, जिसके चेहरे पर खून के निशान थे और उसकी आंखें लाल थी। वह धीरे धीरे राजू की ओर बढ़ने लगी। राजू ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई और उस महिला का चेहरा उसके और पास आने लगा। राजू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अचानक हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव वाले हवेली के बाहर पहुंचे, लेकिन राजू का कोई अता पता नहीं था। हवेली में उसकी सिर्फ एक टॉर्च मिली जो बुझ चुकी थी। कहते हैं उस दिन के बाद से हवेली से एक नई चीख सुनाई देती है, राजू की चीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें उन जगहों से दूर रहना चाहिए जहां अनहोनी घटनाओं का अंदेशा हो। और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए फेक सिंगर को फॉलो, लाइक, कमेंट करें।